हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण घेके फ्रॉम इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। मंडे सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम लोग एक नए नए टर्म्स, नई नई डेफिनेशंस, उसका मीनिंग, हाउ टू एक्सप्लेन दैट, और ये सब सारा हमारा अभी तक पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है। तो उसी सीरीज़ में आपको जैसे कि पता है, हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक हाथ में लिया हुआ है, दैट इज़ कैलकुलस। और उस कैलकुलस में अभी तक हम लोगों ने लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या हुआ है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और ये सब हमने अभी तक देखा हुआ है। तो आज फिर से आपके लिए उसी के नेक्स्ट डेफिनेशन, उसी का नया पार्ट लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आज देखते हैं कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड हाउ टू डिफाइन इट। लेकिन उसके पहले आपसे और आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका फ्यूचर प्लान है फैकल्टी बनने का, कुछ कोच बनने का, ट्रेनर बनने का, ठीक है, उसके लिए जितनी भी हो सकती है हम हमारे तरफ से आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और हमारा जो ऐप है इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज़ आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी, और बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या आता है, तो डेरिवेटिव। तो देखो, एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हमको मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट वी गेट व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, हमको बहुत सारे फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले अप्लाई करके डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन डेरिवेटिव जब हम किसी फंक्शन का लेते हैं तो एक्चुअली व्हाट वी गेट, फॉर व्हाट वी टेक द डेरिवेटिव, है ना, ये अपने को उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसे देखो भैया मित्रों, कि मैं जल्दी से आपको डेरिवेटिव के कुछ मीनिंग बताता हूँ। देखो, हम लोग मीनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल डेफिनेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बुक्स में गिवन है। तो देखो, हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है या उसका मीनिंग समझना है, तो देखो डेरिवेटिव के जो ब्रॉडली यूज्ड जो मीनिंग्स होते हैं, वैसे 3 उसके डेरिवेटिव्स के मीनिंग है जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। वैसे बहुत सारे कंसेप्ट में, बहुत सारे रेफरेंसेस में डेरिवेटिव का यूज़ होता है, बट एटलीस्ट ये जो 3 मीनिंग है डेरिवेटिव के, ये 3 मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि इन 3 रेफरेंस में डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव के 3 मीनिंग्स मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के जो मीनिंग्स होते हैं, जिसको एक जो होता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज ऑलजेब्रिक मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। तो देखो, व्हाट इज ऑलजेब्रिक मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव, ऑलजेब्रिकली हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होता है। ऑलजेब्रिकली हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे, मतलब इस लिमिट का हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो ऑलजेब्रिकली हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और इसी लिमिट में अगर x को हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो वी से दैट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू c। सपोज अगर x को c से रिप्लेस कर दिया, तो ऑलजेब्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव कुछ नहीं है, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करना, मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। दैट इज कॉल्ड एज द ऑलजेब्रिक मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली व्हाट वी गेट व्हेन वी एक्चुअली फाइंड आउट द डेरिवेटिव। तो देखो, व्हेनेवर वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वी गेट वन न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, एक रियल नंबर मिलता है। तो व्हाट दैट वैल्यू गिव्स अस, तो सी टेक्निकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकली व्हेनेवर वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट सपोज x इक्वल टू a, तो दैट वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी गेट, it gives us the slope of the tangent to this curve at x equal to a. It gives us the slope of the tangent to that curve at x equal to a. यानी जो भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, मान लो उसकी वैल्यू 2 आ गई है, तो वो 2 क्या दिखाता है, ठीक है, what it represents, तो that 2 is nothing but the slope of that tangent at x equal to a. So geometrically finding the derivative of a function means it gives the slope of the tangent to the curve at that point. और तीसरा एक मीनिंग होता है that we should know, that is the physical meaning of the derivative. तो physically that is when we take the derivative of a function with respect to some variable, ठीक है, अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, तो हमको क्या मिलता है,
तो physically in physics, whenever we take the derivative of a function with respect to x, suppose we take dy by dx, we write it as generally. So what this dy by dx gives us physically in physics? So we call it as, it gives us the rate of change of one quantity with respect to the other quantity. That is, whenever we write dy by dx, so its physical meaning is actually, it gives us the rate of change of y with respect to x. For example, if you write ds by dt in physics, so it gives us rate of change of s, that is the displacement with respect to time, ds by dt. Likewise, you find out dv by dt. So what these all things are giving? They are actually the derivatives. But what they are giving in physics actually? So they are giving us the rate of change of one quantity with respect to the other quantity. So physically, when we find the derivative of a function, it gives the rate of change of one quantity with respect to the other quantity. So whenever somebody asks you what is derivative, तो at least ये three meanings हमको उसके पता होने चाहिए कि algebraically what is the meaning of derivative, geometrically when we find out the derivative means what we are actually getting, and when we find out the derivative means physically actually what we are getting. So remember कि algebraically finding the limit of this function in this way means it is the derivative of that function. ठीक है, तो finding derivative means finding the value of this limit, that is the algebraic meaning. Geometrically हमको क्या मिलता है? तो we get the slope of the tangent, and physically what we get? The rate of change of one quantity with respect to the other quantity. So this is nothing but the simple meaning of the derivative. तो बस ये तीन मीनिंग अगर आपको पता है तो चौथा आपको कोई पूछेगा नहीं. There are so many different fields, there are so many different references in which the derivatives are used, but at least we should know these three meanings of the derivative. So thank you very much. We'll meet next Monday again with the new term, with the new definition. Thanks a lot. Once again I request all of you to subscribe our channel and like this video. Thank you very much, and download our app. The link is given in the, yes, you know, it is given in the description box. Thank you very much. Have a nice day. Bye.